नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका। तो आज से अपन एक जो महत्वपूर्ण चीज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन पर डिस्कस होगा। ये स्टूडेंट जो हैं और आप भी, ठीक है, पॉइंट दिया जाएगा आपको। ठीक, आज आपको नहीं बताया लेकिन कल से रेगुलरली आपको बता दिया जाएगा। टॉपिक पहले बताया जाएगा, आप सब उसे तैयार करके आएंगे और उस पर जो है क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे जिनके ये भी तैयार करके और उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला प्रश्न जो रिलीज होता है वो ये कि भारतीय संविधान की जो विकास का जो टॉपिक दिया गया था इनको कि भारतीय संवैधानिक विकास के संबंध में, तो पहला प्रश्न अपना जो स्टार्ट होता है वो आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो शुरू किया गया था जिसके द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को नियमित करना था, तो वो कब आया? तो इसका उत्तर आप में से कोई देगा? 1773 में। 1773 सिंपल क्वेश्चन था, शुरुआती क्वेश्चन था। यानी 1773 में व्यवस्था की गई रेगुलेटिंग एक्ट की, जिसके माध्यम से सब कुछ नियमित करने का प्रयास किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले चर्चा करेंगे, डीप में बाद में जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये कि भारतीय शासन के अंदर यहाँ का शासन जो है डायरेक्टली अंग्रेजों को दिया गया। वो देने से पहले एक गतिविधि और हुई और वो थी कि भारत की साम्राज्ञी जो है वो विक्टोरिया को घोषित किया गया। तो वो कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876। वेरी गुड, 1876 का जो अधिनियम था, और तारीख इन्होंने बहुत सही बताई है। 28 अप्रैल जो है 1876 को, ये डेट अच्छी तरह से आप याद रखें। इस दिन महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि जब, चलिए ठीक है, महारानी तो घोषित कर दिया, लेकिन अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो ये कि भारतीय शासन अंग्रेजों के अधीन, यानी कंपनी समाप्त करके, कंपनी का पावर खत्म करके और ब्रिटिश पावर स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश क्राउन का पावर स्टार्ट हुआ, तो वो किस दिन से शुरू हुआ? 1858। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद, जब 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके बाद शासन व्यवस्था जो थी वो, चूंकि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उससे यहाँ के लोग असंतुष्ट थे, इसीलिए तो 1857 में क्रांति हुई थी। तो इसलिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि कंपनी का जो है पावर समाप्त करो और सब कुछ अपने अंडर में ले लो। तो इस प्रकार 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन किसके पास चला गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। किसके हट करके? कंपनी से हट करके। अब ये तो थी कुछ बेसिक जानकारियां, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो आते हैं 1909, 1919 और 1935 में से, इसलिए इस पे हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट इसके अंदर पूरे में बनता है वो आता है 1909, 1919 और 1935। तो उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि 1909 आपको जो कुछ आता है, ये नहीं कि आप डिटेल से पूरा बताएं, जितना जो कुछ आता है, क्योंकि सब शेयरिंग करेंगे तो नॉलेज शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 1909 के बारे में थोड़ा बताना है, फिर अगले को, फिर उसके बाद अगले को, जो जो विचार आपके माइंड में आए उन पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बोलेंगे 1909 के बारे में। मुस्लिम संप्रदाय के लिए अन्य नियोजन प्रणाली बनाएगी और सांप्रदाय प्रतिनिधित्व की, ठीक है, प्रणाली लाया गया। और यानी दो बातें उन्होंने मेजरली बताई। पृथक निर्वाचन, जिसके तहत जो है वो मुस्लिम समाज के व्यक्ति खड़े होंगे और मुस्लिम समाज के लोग ही वहां वोटिंग करेंगे। तो कहने का मतलब मुस्लिम समाज को विशेष रूप से पृथक प्रतिनिधित्व इसमें 1909 में दिया गया। तो 1909 के अधिनियम का नाम क्या था ये बताएंगे सर, बताइए। प्रांतीय संप्रदाय। 1909 के अधिनियम का नाम बताना है आपको। भारत शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, माले मिंटो सुधार। तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है वो है मार्ले मिंटो अधिनियम। एक अधिनियम और था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो वो कौन सा अधिनियम था वो बताएंगे इनके अलावा। ठीक है, इनके अलावा बताएंगे भी। वो 1919 वेरी गुड, 1919 का अधिनियम, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। 1919 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की। यानी मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो यहाँ के गवर्नर थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें थी। तो अब हम बढ़े आगे, तो अंतिम चीज आती है 1935 का भारत शासन अधिनियम, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे लास्ट में। राजू से ही पूछ लेते हैं, इनका नाम राजू है इसलिए आज के सेशन का गिफ्ट इनको ही दिया था आखिरी क्वेश्चन के साथ। चलिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या लगती है? केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था। केंद्र में द्वैत शासन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रिलीज किया इन्होंने।
देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में लगा, और जब केंद्र में द्वैत शासन की बात आई तो वो आए 1935 में। तो ये था आज का शुरुआती सेशन। ठीक, कल से अपन इसको डिटेल से लेंगे, सिस्टम से लेंगे, तब तक ये भी तैयार हो जाएंगे। आज ये प्रिपेयर नहीं थे, मैंने इनको ऐसे ही बिठा लिया। ठीक है, अभी अगर इनकी तैयारी होती, एक पॉइंट पे अच्छे से तैयार करते, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा दे पाते। ठीक, तो कल से इनसे भी आशा करता हूँ और आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके आएंगे। और कल का टॉपिक अपना जो है वो है भारतीय संविधान के अंदर जो संवैधानिक विकास में जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा पे हम कल चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।